बंटाधार हो गया है। अफसरों और ठेकेदारों ने खुद तय कर लिए हैं डिलीवरी पॉइंट। भारत ट्रांसपोर्ट मंडी से कर रहा है 141 दुकानों की डिलीवरी। शहर में केवल 9 गाड़ियों से 23,600 टन भारत की डिलीवरी हुई है। जिले के 5 इलाकों में कई पॉइंटों पर यह डिलीवरी। पुलकित ट्रांसपोर्ट ने रजपुरा में 4, शहर में कई पॉइंट बनाए हैं। कंकरखेड़ा में देवबाला की 1 पॉइंट से डिलीवरी हो रही है। शासनादेश के मुताबिक रास्ते में डिलीवरी अवैध है, लेकिन शासनादेश के खिलाफ अफसरों ने डिलीवरी पॉइंट तय कर लिए हैं और बिना जीपीएस के अवैध जुगाड़ वाहनों में डिलीवरी की जा रही है। अफसरों और ठेकेदारों को गठजोड़ जो है वो सरकार को चूना लगा रहा है। तो शासनादेश के खिलाफ अफसरों ने तय कर लिए हैं डिलीवरी पॉइंट। बिना जीपीएस के अवैध जुगाड़ वाहनों से डिलीवरी की जा रही है और सरकार को चूना किस तरह से अफसरों और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर मेरठ से हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? किस तरह से शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पहले जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो 2 हिस्सों में सप्लाई होती थी। एफसीआई गोदाम से लेकर आरएफसी के गोदाम तक, उसके बाद राशन डीलर उठाकर अपनी दुकान तक ले जाता था। लेकिन इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती थी, चोरी होती थी। उसको रोकने के लिए सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी की जो योजना है वो सरकार ने लागू की और उसमें सीधे सीधे एफसीआई गोदाम से आरएफसी जो राशन डीलर की दुकान है वहां तक अनाज पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पैसा पूरा लिया जा रहा है सरकार से पूरी डिलीवरी का, लेकिन हो ये रहा है कि रास्ते में ही अलग अलग पॉइंट बना दिए गए हैं और वहां से डिलीवरी हो रही है, जबकि ये अवैध है और शासन के विरुद्ध, शासन के जो नियम है उसके विरुद्ध है। और सबसे बड़ा लॉजिक ये दिया जाता है कि जो दुकानें हैं वो सकरी गलियों में है, लेकिन 25% कोई भी ठेकेदार छोटी गाड़ियां लगा सकता है। ये शासनादेश में नियम है। छोटी गाड़ियां जो हैं वो नहीं लगाई गई हैं जो जीपीएस युक्त हों और जो रजिस्टर्ड हों। बड़ी गाड़ियों से बड़े रोड तक जो सामान है, अनाज है, वो पहुंचाया जा रहा है और वहां से फिर जबरन जो राशन डीलर है उसको मजबूर किया जाता है, वो अपना जो राशन है वो वहां से लेकर जाता है। इस तरीके से जो सरकार का पैसा है उसका पूरा भुगतान लेकर बंदरबाट किया जा रहा है और अफसर और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो पूरी तरह प्रभावी है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की जो योजना है जिससे राशन वितरण प्रणाली में एक पारदर्शिता आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बंटाधार हो रही है और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो अतिरिक्त पैसा ठेकेदारों को दिया जा रहा है वो आखिर कैसे दिया जा रहा है? जब जीपीएस नहीं लगा हुआ है गाड़ियों में तो उसको कैसे ट्रैक किया जा रहा है, किस हिसाब से जो भुगतान है वो किया जा रहा है? तो अफसरों का और जो ठेकेदारों का गठजोड़ है वो पूरा बंदरबाट करने में लगा हुआ है। मजे की बात यह है कि इसमें जो जगह चिन्हित की गई हैं वो अफसर और जो ठेकेदार हैं उनके गठजोड़ ने ही तय कर ली हैं। इसके बारे में जो शासनादेश है उसके तहत शासन से कोई विशेष अनुमति नहीं मांगी गई है। जो दलाली का धंधा है बस उसी के तहत जेबें भरती रहें और ठेकेदार और अफसर मिलकर इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो करतूत हैं वो यहाँ मेरठ में और आसपास के कई जिलों में कर रहे हैं। जी शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।